इस उपन्यास का अगला अध्याय है जीवेम शरदा शतम। प्रवरसेन महोत्सव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और यहीं पर सुदृढ़ हुआ राजकुमारी विशाखा और युवराज ब्रह्मगुप्त का संबंध। तय हुआ कि कार्तिक मास के पश्चात जब देवता जागृत होंगे तब विवाह किया जाएगा। सूचना पाटलिपुत्र भेज दी गई। पाटलिपुत्र से बारात वत्सगुल्म पहुंची। वैदिक मंत्रों के बीच विवाह आरंभ हुआ। मंगलमय तंतुनानेनाम मम जीवन हेतुनाम कंठे भगना निशु भगे त्वम जीव शरदा शतम। 100 बरस जीवन का आशीर्वाद देकर पंडित जनों ने नव दंपति की पुण्य वृद्धि की। जाते समय सम्राट हरिसेन ने बिटिया को वही संदेश दिया जो ऋषि कण्व ने शकुंतला को दिया था। उन्होंने कहा, पुत्री, गुरुजनों की सेवा करना, पति के साथ मित्र भाव रखना, सेवकों पर उदारता रखना और सपत्नियों के साथ सखी भाव रखना। पाटलिपुत्र में सुख की घड़ी आरंभ हुई और एक दिन वो शुभ घड़ी आई जिसका इंतजार गुप्त साम्राज्य और वाकाटक साम्राज्य दोनों ही कर रहे थे। राजकुमारी ने पुत्र को जन्म दिया। युवराज ब्रह्मगुप्त ने अपने हाथों में अपने कुल के चिराग को लिया और राजकुमारी के माथे पर हाथ फेरे। यह गहरी खुशी का क्षण था। नन्हा मेहमान अंतःपुर में था और दोनों की आंखों में रात भर आने वाले समय के सपने थे। सुबह प्रतिहारी ने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, महाराज, आपको अविलंब बुला रहे हैं। महाराज ने बताया कि हूणों की एक बड़ी टुकड़ी ने सिंधु पार कर ली है और तेजी से मगध की ओर कूच कर रही है। युवराज, तुम्हें सेना का नेतृत्व करना है। युवराज वापस रनिवास पहुंचे। राजकुमारी ने उनकी आरती की, अपने नवजात शिशु को सहलाया और तेजी से युवराज आगे बढ़ गए। वाराणसी में शिविर में रात बिताई और अगले दिन सुबह सुबह सेना फिर रवाना हुई। कुरुक्षेत्र के पास हूण सेना का जमावड़ा दिखा। हूणों के अश्वारोहियों की धूल के चलते सारा आकाश पट गया था। सेनापति पास आए और युवराज से कहा कि समाचार मिला है कि हूण सेना जहां से गुजरी है उसका समूल नाश कर दिया है। गांव के गांव जला दिए हैं। इनसे यदि हमने परंपरागत रूप से युद्ध लड़ा तो कभी जीत नहीं पाएंगे। इनका क्रूरतापूर्वक दमन बहुत जरूरी है। उधर युवराज चुप रहे। सेनापति ने कहा, युवराज, विनाश के लिए तैयार रहें अथवा आक्रमण के लिए आदेशित करें। धूल के बादल जो दिख रहे हैं उससे लगता है कि हूण सेना कुछ ही दूर पर है। हम अपने मदमस्त हाथियों से हूणों पर कहर बरपा सकते हैं। युवराज संशय में ही चुप रहे। सेनापति ने इस बार कड़ी भाषा में कहा, युवराज, आपका मौन सबके विनाश का कारण बनेगा। कुछ ही क्षणों में हम सबकी लाशें यहां पर बिछ जाएंगी। युवराज के मुंह से निकला, आप जैसा उचित समझे। युवराज सेना के केंद्र में रहे और महावत जानुक ने उनकी जगह सेना के बीचों बीच बनाई। वे ऐसी जगह थे जहां पूरे युद्ध का हाल देख सकते थे। मदमस्त हाथियों की टुकड़ी ने हूण सेना पर आक्रमण कर दिया। उधर हूणों के अश्वारोही तीरंदाजों ने अपने तीरों से गुप्त सैनिकों पर तीरों की वर्षा कर दी। मदमस्त हाथी हूण सेना को गाजर मूली की तरह काटने लगे और कई बार लक्ष्य भटककर अपने ही सैनिकों को नुकसान पहुंचाने लगे। सूरज शीर्ष पर था। जैसे युद्ध का सजीव दृश्य देखने के लिए उसने भी केंद्र में जगह बना ली थी। पैदल सैनिकों में आमने सामने की लड़ाई होने लगी। कुछ सैनिक मौके पर ही खेत हो गए और कुछ भयानक चोटों से मर्मांतक पीड़ा झेलते अंतिम समय का इंतजार करते तड़पते रहे। आखिर में हूण सेनापति ने पीछे हटने का इशारा किया और युद्ध थमा। इस कारुणिक दृश्य ने युवराज को गहरे सदमे में डाल दिया था। चारों ओर चित्कार के सिवा कुछ नहीं बचा था। सैनिकों के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां इकट्ठा की गईं और युवराज ने उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि दी। स्कंधावार में भारी मन से लौटे युवराज के पास पिता का शुभकामना संदेश आया। पिता ने अपने संदेश में लिखा था, अब तक लोग हूण मिर्ग के शिकार की डींगे हाँकते थे, पर तुमने इसे कर दिखाया। सम्राट स्कंदगुप्त का स्वर्णिम दौर वापस आ गया है। अपनी तलवार से अपने पुराने वैभव को प्राप्त करो। विजय की बहुत बहुत बधाई। संदेश पढ़कर युवराज ने उसे अलाव में डाल दिया। 2 दिनों बाद सेना राजधानी लौटी। जगह जगह स्वागत द्वार लगाए गए, लेकिन युवराज का चेहरा फीका था।
राजकुमारी महल के बाहर दीपों की थाली लेकर आई और युवराज को तिलक लगाया, लेकिन युवराज के चेहरे की रौनक नहीं लौटी। महारानी ने कहा, लंबा युद्ध कराया है युवराज, अभी विश्राम की जरूरत है। अपने कक्ष में लेकर जाओ राजकुमारी। थकान दूर करने पर हम शीघ्र ही इस विजय का उत्सव मनाएंगे। कक्ष में पहुंचने पर राजकुमारी ने परिचारिकाओं से एकांत देने की बात कही। सभी परिचारिकाएं चली गईं। राजकुमारी ने कहा, आपने तो देश की रक्षा की, फिर इतने दुखी कैसे हैं? युवराज ने कहा, मैंने देश की रक्षा नहीं की, मेरी तो देश ने रक्षा की। चतुरंग खेल के राजा की तरह मैं सुरक्षित अपने हौदे में बैठा रहा। मैंने अपनी आंखों से अपने प्यादों को मरते देखा है, घोड़ों को मरते देखा, ऊंटों को तड़पते देखा। इतना कारुणिक दृश्य। उफ राजकुमारी, काश हम युद्ध मुक्त समाज बना पाते। राजकुमारी ने कहा, युद्ध आपने शुरू नहीं किया, आपने तो प्रत्युत्तर दिया है आक्रमण का। युवराज ने कहा, पर प्रत्युत्तर का वो ढंग बहुत घृणित था राजकुमारी। कसाईयों की तरह हम शत्रु को काटते रहे। उस क्षण मुझे ऐसा लगा कि मनुष्य अब तक भी अपने को हिंसक पशु से ऊंचा नहीं कर पाया है। राजकुमारी ने कहा, अभी आप थके हुए हैं, विश्राम कीजिए, मन शांत होगा तो अच्छा लगेगा। युवराज ने कहा, यह गहरी अशांति है राजकुमारी, विश्राम से यह दूर नहीं होगी। तुम आराम करो, मैं भी विश्राम का प्रयास करूंगा। अगले दिन महारानी ने राजकुमारी को अपने कक्ष में बुलाया, उल्लास के साथ सूचित करते हुए कहा, सम्राट अब विश्राम करना चाहते हैं। युवराज ने जिस विपुल शौर्य का परिचय युद्ध भूमि में दिया, उससे निष्कंटक गुप्त साम्राज्य का मार्ग युवराज के लिए खुल गया है। युवराज को सूचित करो, और हां, अपने नन्हे से भी कह दो वो बहुत भाग्यशाली है, अपने पिता को सम्राट बना दिया और खुद युवराज बन रहे हैं। राजकुमारी ने महारानी के चरण स्पर्श करते हुए कहा, बहुत हर्ष की बात है माता, लेकिन आपके पुत्र की मानसिक बनावट कुछ अलग तरह की है। उनके चरणों में समुद्र पर्यंत साम्राज्य है, लेकिन इसकी आकांक्षा ही नहीं उन्हें। महारानी ने कहा, तुम उसे समझाओ राजकुमारी, यह भावुकता का क्षण नहीं है। निष्कंटक रूप से राज सिंहासन प्राप्त होना असाधारण उपलब्धि है, और वो भी गुप्त साम्राज्य का मुकुट। समझ लो किसी ने कई जन्म तपस्या कर संचित पुण्य अर्जित किया हो, तब ऐसा सौभाग्य मिला है। और विडंबना देखो, ब्रह्मगुप्त अजीब सी मनस्थिति का शिकार है। राजकुमारी ने कहा, युद्ध के हिंसक दृश्यों ने उन्हें झकझोर कर रख दिया है। महारानी ने कहा, एक राजपुरुष के लिए किसी तरह का विकल्प नहीं है राजकुमारी। वो युद्ध भूमि में ही जन्म लेता है और वहीं पर मरता है, किंतु परंतु जैसे विकल्प उसके शब्दकोश में नहीं होते। अचानक कसाई वस्त्र पहनकर युवराज ने महारानी के कक्ष में प्रवेश किया। युवराज ने कहा, माते, संघ हमेशा सबके लिए खुला है। ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, शूद्र हो या यवन हो, हर कोई जो भी तथागत की शरण में जाना चाहे, उसके लिए संघ का मार्ग खुला है। द्रवित आंखों से महारानी और राजकुमारी ने युवराज ब्रह्मगुप्त का यह रूप देखा। इसी वक्त दासी ने बालक को राजकुमारी के हाथों में दे दिया। युवराज की आंखें भी भर आईं। युवराज ने कहा, इससे पहले मैं कमजोर होता और आप सभी के दबाव में आकर युवराज का पद ग्रहण करता, मैंने निर्णय लिया है कि मैं तथागत की शरण में जाऊंगा। जैसा कि आपने कहा कि एक राजपुरुष के लिए किसी तरह का विकल्प नहीं होता, यदि मैं सम्राट का पद धारण करता तो चाहे न चाहे मुझे उन अनगिनत संघर्षों में उलझना होता जो मेरी आत्मा नहीं चाहती। यह द्वंद्व मेरे भीतर होता और इस तरह विभाजित मानसिकता से मैं राजपद का निर्वाह करता। ऐसी स्थिति मेरे लिए बड़ी बुरी होती, लेकिन उससे भी बुरी इस राज्य के लिए, भारतवर्ष के लिए। मेरी मानसिक बाधाओं से यह राष्ट्र विचलित ना हो,
इस वजह से मैंने ये निर्णय लिया है। मैं तुम्हारा दोषी हूं राजकुमारी, और शायद जीवन भर इस ग्लानि से बाहर ना आ पाऊं। राजकुमारी की आंखें भर आई। सिसकने की वजह से वह कुछ नहीं बोल पाई। महारानी का भी रुदन से बुरा हाल हो गया था। तेज कदमों से युवराज अपने कक्ष से बाहर की ओर चले गए। अगले दिन संघ के भिक्षुक आए और युवराज को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। युवराज का नया नाम रख दिया गया संघमित्र। अंतिम मिलन के लिए संघमित्र अपने माता पिता और पत्नी के पास आए। भिक्षु का पैर राजकुमारी ने छुआ। वैसा ही दृश्य जब सिद्धार्थ से मिलने यशोधरा अपने पुत्र राहुल के साथ पहुंची थी।